गुड मॉर्निंग गाइज। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज प्रीवियस ईयर्स मैथ सॉल्यूशन पार्ट 2 में चलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 से रहेगा आप लोगों का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि जानवी 1,25,000 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लेती है तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि क्या होगी। यानी कि अमाउंट पूछ रहा है, तो डायरेक्ट अमाउंट पूछ रहा है। देखिए प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है या रेट दिया हुआ है 8%। रेट दिया है 8%। 8% को हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। 8/100। देखिए इसको तोड़िए 4 बार में 2 और ये 25। देखिए प्रिंसिपल इंटू 1,25,000 इंटू देखिए 2 बढ़ेगा यानी 25 पर 27। 27 इंटू 25 5 बार में यानी 5,000 और ये 25 दुना का 50 200 यानी कि 27 का स्क्वायर और 200 में इंटू का 27 दुना का यह 27 का क्यूब करने के बाद हमको मिलेगा आपका 1,45,800 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। अगला क्वेश्चन 22 नंबर पी क्यू आर दिया हुआ है। पी क्यू बराबर 6, क्यू आर बराबर 8। तो पूछ है आपका ये जो है एंगल आपका क्यू बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री तो इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए ये भी आपस में ट्रिपलेट है, तो इतना नहीं हमको ज्ञात करना है, या ऐसे बेसिक से भी निकाल सकते हैं। 6 का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस ले हाइपोटेनस का 6 के 36 प्लस 64। 100 का कितना होता है? 100। या आप ऐसे याद कर लीजिए कि 2 3 5 आपस में ट्रिपलेट होते हैं। इसका 2 गुना किया है, ये 4 गुना किया है। 3 गुना 2 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं। देखिए 2 गुना कर दिया है 6, इसका 2 गुना 8, तो इसका 2 गुना 10। ऐसे भी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 23 नंबर। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन यहाँ मैं आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूँ, शायद क्वेश्चन छोटा छोटा दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है कि 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथों से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथों से लिखते हैं और 2 अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं लिख सकते हैं? देखिए टोटल दाएं लिखने वाले कितने हैं? 18 लोग। और टोटल जो है आपके बाएं लिखने वाले कितने हैं? 26 लोग। और दोनों कितने हैं? यानी कि ये दोनों में है 2 लोग। दोनों में है 2 लोग। तो कह रहा है नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख देखिए नहीं लिख सकते हैं। तो नहीं में कितने नहीं लिख सकते हैं? कि अब ये 2 इसमें कॉमन हो गया 2, तो इधर कितने बचे हैं? 16 और इधर कितने बचे हैं? 24। तो यानी कि टोटल हम लोग जोड़ेंगे तो कितना? 50। 50 माइनस 16 प्लस 2 प्लस 24
50 माइनस 42 बराबर 8। आंसर क्या हुआ? 8। 8 लोग ऐसे हैं जो नहीं लिख सकते हैं। देखिए वेन डायग्राम पर पूछ दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन। जूम कर मैं आप लोगों को दिखा दूं। देखिए यहाँ से साफ दिखेगा 24 नंबर। 24 नंबर कह रहा है कि 54 छात्रों को एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ नहीं पीते हैं। तो मालूम करें कि कितने छात्र दूध और चाय दोनों पीते हैं। यानी कि आप क्या निकालना है? बीच वाला निकालना है, बीच वाला जो दोनों में कॉमन हो। चलिए तो उसको भी ऐसे ही करते हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ 24 नंबर क्या कह रहा है। अब इसमें टोटल को हम क्या करेंगे? लास्ट में घटा देंगे। टोटल को क्या करेंगे? लास्ट में घटा देंगे। यही आपसे पूछ रहा है, यही जो कॉमन वाले लोग हैं वही पूछ रहा है। कह रहे 54 छात्रों की कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं। ठीक, 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं। 28 छात्र क्या करते हैं? चाय पीते हैं। और 8 छात्र कुछ नहीं पीते हैं। 8 छात्र जो है कुछ नहीं पीते हैं। तो टोटल आपका कितना हो गया? 54 से ज़्यादा हो गया। तो 54 इसमें से क्या करने देंगे? घटा देंगे। तो 60 माइनस 54, 60 माइनस 54 बराबर 6 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो उसकी औसत यानी कि एवरेज स्पीड ज्ञात करना है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल समय। टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल समय। तो भी मैं जूम कर आप लोगों को दिखा दूं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल चालक जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल समय। चलिए ज्ञात करते हैं इसको। क्वेश्चन देखिए ये वाला क्वेश्चन था। पच्चीस नंबर, यहाँ 25 नंबर सवाल। देखिए टोटल डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर चल रहा है प्लस 4 किलोमीटर। टोटल समय देखिए 8 किलोमीटर जो है कितने के स्पीड में जा रहा है? तो 15 की स्पीड में, प्लस 4 किलोमीटर जो है ये 20 के स्पीड में जा रहा है। तो इसकी टोटल हमको एवरेज यानी कि एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड
यहाँ से घटाने की कोशिश करते हैं। एक बार में ये 5 बार में 8 4 12 और दोनों का लसा 15 होगा। 11 प्लस 8 प्लस 3 12 11 बटे 15 15 ऊपर चला जाएगा। 12 इंटू 15 बटे 11 दोनों को इंटू करते हैं 180 बटे 11 डिवाइड अगर करते हैं हम लोग 16.36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड चाल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर, जैब एक पोशाक को 1400 रुपये में बेचता है और उसे 20% कमाता है तो पोशाक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको मैं आप लोगों को बड़ा कर दिखाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन को। देखिए मैं इसका पीडीएफ जो है व्हाट्सएप से भी जुड़कर आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। क्या कह रहा है कि जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% की लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी पोशाक का आपका सीपी पूछ रहा है। तो चलिए करने की इसकी कोशिश करते हैं। इसका एसपी दिया हुआ है आपका 1440 रुपया और प्रॉफिट कितना कर रहा है 25%, नहीं सॉरी 20% दिया है। कितना दिया है 20%। देखिए कभी भी सीपी क्या होता है खुद में 100% होता है और लॉस होता है तो घट जाता है। तो एसपी इसका कितना हो जाएगा, यानी कि 120%, यानी बेच रहा है तो ज़्यादा में एसपी लिखेंगे कि 120% का वैल्यू आपका दे दिया है। 120% का वैल्यू 1440, तो 100% का 10 से 10 12 बार में ये 12 से इंटू कर देंगे। 1200 रुपये इसका सीपी, यानी कि 1200 रुपये का वो पोशाक था, यानी कि सीपी इसका कितना है 1200 रुपये आंसर। 26 क्वेश्चन खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3x बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, 3x प्लस 0.04 x इज इक्वल टू 0.608। तो x बराबर पूछ रहा है कि x बराबर व्हाट। देखिए यहाँ से अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 3.04 x बराबर 0.608। तो x बराबर कह रहा है कि x बराबर कितना होगा। तो x बराबर, अब देखिए यहाँ से 3 और यहाँ से 2 स्थान पर है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं बराबर करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और जो एक जीरो इसके साथ है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कितने बार में जाएगा 2 बार में, और नीचे क्या है 10, तो 2/10 यानी 0.2 आपका आंसर हो जाएगा। अगले 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहता है यदि एक आयत का परिमाप, इसको मैं जूम कर दिखा दूं आप लोगों को। देखिए कह रहा है कि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, चलिए बनाते हैं। ये जो है आपका आयत है, क्वेश्चन नंबर यहाँ डाल दिया जाए 28। इसकी जो लंबाई है चौड़ाई की दुगनी है। यदि लंबाई मानते x तो चौड़ाई 2x, तो परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई।
परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप दिया है इसका 24 और 2 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, तो 24 बराबर आपका 3x 3 दूना के 6x, तो x बराबर 4। यानी कि इसकी जो है एरिया पूछ रहा है, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो चौड़ाई 4, तो लंबाई 4 दूना के 8 और चौके 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसके बाद 28 क्वेश्चन हो गया। 29 क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 29 क्वेश्चन कह रहा है कि जो छात्र देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका वायलिन, गिटार, तबला, वीणा। तो कह रहा है 29 नंबर में कि जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वाले से कितना है। तो कुछ नहीं, बस सिंपल सा आंसर है। तो कंपेयर कह रहा है करने के लिए। मैं रेड से बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए गिटार और जो गिटार वाले हैं उनका अनुपात इनके साथ पूछ रहा है। तो वायलिन के साथ पूछ रहा है, गिटार का वायलिन के साथ अनुपात पूछ रहा है। तो गिटार कितने 25% बजाते हैं, रेशियो वायलिन 16% बजाते हैं, तो रेशियो से रेशियो परसेंटेज कट गया, यानी कि आपका कितना होगा 25:16। आपका यही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि कुल 300 छात्र है तब तबला बजाने वाले बीड़ा बजाने वाले के बीच का कितना अंतर है। देखिए तबला, ये रहा तबला 29% और बीड़ा 30%। कह रहा है कि दोनों के बीच कितने का परसेंट का अंतर है, यानी कि 1% का अंतर है। और टोटल 300 छात्र है, तो यानी 300 यहीं पे बना दे रहे हैं, 300 का 1%, यानी कि 3 छात्रों का कितने आंसर होगा 3। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण ज्ञात करें। देखिए यहीं पर बन जाएगा सेक्टर का टोटल 360 डिग्री का होता है और ये आपका गिटार वायलिन तो 360 का टोटल 360 डिग्री होता है, यानी कि ये जो है टोटल आपका कितने का होगा 360 डिग्री। उसका पूछ रहा है कि वायलिन यानी 16%, 10 से 10 और दोनों के इंटू करते हैं 36। देखिए पॉइंट में यही एक ऑप्शन के साथ है और 6 भी है, तो ऑप्शन नंबर सी टोटल नहीं हल करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको जूम कर लूँ मैं।
30 क्वेश्चन हो गया, लास्ट 32 क्वेश्चन कर कर हम लोग छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 7 पेज प्रति घंटे 7 पेज है, यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाए तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी हो तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे। तो चलिए टाइम एंड वर्क से ये सवाल है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बत्तीस नंबर सवाल देखिए, 7 घंटे 40, उसी तरह से 8 का निकालना है कितने, तो x, तो 8 बचे 40, x बराबर कितना हो जाएगा 35, यानी कि 8 दिन में कितने पढ़ेंगे, तो 35 पढ़ेंगे। यही आपका आंसर हो गया। बस आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ डेली बना रहूँगा। तो थैंक यू। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो इसे क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर योर वाचिंग एंड बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए, क्योंकि डेट बहुत कम है, डेट निकल चुका है।